हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एसटीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 2 का बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के पार्ट 1 को देखे थे। जहां तक उस वीडियो में बताया गया था, आज उससे आगे बताया जाएगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते थे, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। पार्ट 1 में आप लोग को बता दिया गया था और इसके साथ ही कुछ प्रीपोजिशन के प्रयोग को भी बताए थे। आज हम उन्हीं से आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग देखेंगे। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए पहला प्रीपोजिशन हम लोग देखते हैं, विथ। विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। विथ का वैसे साधारणतः अर्थ होता है के साथ। जैसे पहला प्रयोग हम देख रहे हैं के साथ, जैसे कि ही इज़ विथ खुशी, वह खुशी के साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ, तुम उसके साथ, यानी किसी के साथ का जब बात हो ना तो वहाँ हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सेकंड है इसका प्रयोग से, औजार पकड़कर। जैसे कहा जाता है कि मैं कलम से लिखता हूँ, यानी कि एक तरह से वो उपकरण हुआ जिसको पकड़ करके हम लिखते हैं। तो सागर राइट्स विथ अ पेन। वे लोग तलवार से लड़ाई करते हैं, तो तलवार हाथ से पकड़े हुए, हाँ वही अगर रहेगा कि भाला से लड़ाई करते हैं तो वहाँ विथ नहीं होगा। जब औजार पकड़ के काम होना तो वहाँ विथ का प्रयोग होता है। तीसरा हमारा है से, शारीरिक अंग के सहयोग से, हाथ से, कान से, मुंह से, यानी कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के कोई भी अंग हो उनकी सहायता से जब हम कोई वर्क करते हैं तो उस से के लिए भी विथ होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वी सी विथ आवर आइज़, यानी कि हम लोग अपने आँखों की मदद से देखते हैं, सहायता से देखते हैं। इसके बाद हमारा चौथा है के बावजूद, अर्थात के बावजूद या के बिना। जैसे कि विथ ऑल एफर्ट्स ही फेल, यानी कि बहुत परिश्रम करने के बावजूद फेल हुआ के कारण, तो इसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा आता है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, चलिए देखते हैं। फ्रॉम का पहला प्रयोग होगा से, अलगाव या जुदाई। अभी हम विथ में भी से देखे, वहाँ औजार पकड़ करके या शारीरिक अंग की मदद से कोई काम करते थे, और यहाँ से का अर्थ होता है अलगाव या जुदाई, मतलब अलग होने के अर्थ में। ही कम्स फ्रॉम पटना, वह पटना से आता है, यानी कि पटना से अलग हो गया। कहते पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ से के लिए फ्रॉम होगा। उसके बाद दूसरा हमारा आता है से डैश डैश तक, यानी कि बीच में कुछ शब्द आएंगे। कहते हैं कि वह सुबह से शाम तक, कल से परसों तक, मार्च से अप्रैल तक। तो उसी तरह से यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आई सेल अब्सेंट फ्रॉम मार्च टू मई। जैसे कि अभी कहा जाता है कोरोना के कारण से लॉकडाउन मार्च से जून तक रहेगा, तो यानी कि से तक, तो यहाँ फ्रॉम का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद में रहेगा, तो में के अर्थ में भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। कब जब अलग होगा तब, जैसे कि मैं थाली में खाता हूँ, आई ईट फ्रॉम द डिश। इस प्रकार से हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा आता है बिटवीन एंड एमंग। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छा से सुनिएगा और समझिएगा। बिटवीन एंड अमंग दोनों का अर्थ होता है के बीच में। दोनों, बिटवीन मीन्स भी के बीच में और एमंग मीन्स भी होता है के बीच में। फर्क इतना का होता है कि बिटवीन जो है हमारा, बिटवीन केवल दो के बीच का जब बात कर रहे हो तो केवल दो के लिए बिटवीन होगा, और एमंग दो से अधिक के बीच के लिए, जब दो से अधिक का बात हो तो वहाँ एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा यहाँ पर है, डिवाइडेड इट बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ दो का बात कर रहे हैं, राम और श्याम, दोनों के बीच में कह रहे हैं कुछ वस्तु हैं, इसे बांटा गया किसके बीच, राम एंड श्याम, यानी कि जब दो का बात हो तो बिटवीन होगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है, डिस्ट्रीब्यूट दिज चॉकलेट एमंग बॉयज़, यानी कि बॉयज़ यहाँ प्लूरल है, एक से अधिक हैं, दो से अधिक हैं, लड़कों के बीच इस चॉकलेट को बांटा जाता है, बांट दिया जाता है। या कहते हैं, मान लीजिए 5 आम हैं, कहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के बीच इसे बांटा जाए, बांट दिया जाता है, तो वहाँ एमंग होगा। अगर दो ही वस्तु रहे या दो व्यक्ति या कोई भी स्थान, दो, जैसे कहते हैं कि राम और श्याम के बीच में सीता खड़ी है, यानी कि दो के बीच तुलना किए, तो वहाँ बिटवीन और दो से अधिक होगा तो एमंग। चलिए इसको समझ गए। अब अगला हम देखेंगे। अगला प्रीपोजिशन हमारा आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाय। बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किस किस स्थान पे हम करते हैं, तो इसके लिए पहला होगा बाय के द्वारा या से कहा जाए तो पैसिव वॉइस में अधिकांश बाय प्रीपोजिशन का
प्रयोग किया जाता है के द्वारा, ऐसे जैसे कि इट वाज डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया जाता था। और इसके अलावे सवारी के अर्थ में जब हम बस से, गाड़ी से, ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वहाँ से का जो होगा बाय होता है। जैसे वी केम बाय द ट्रेन, हम लोग ट्रेन से आए, तो यहाँ से के लिए बाय हो जाता है। तक समय सीमा के भीतर कहते हैं कि सुबह तक में काम समाप्त हो जाना चाहिए, कल तक में, मार्च तक में। इसी तरह से जब समय सीमा के भीतर कोई वर्क समाप्त किया जाए तो तक का होगा बाय। बगल में कम एंड सीट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठो, तो बगल में भी बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आता है टू। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? पहला इसका है उद्देश्य से, उद्देश्य पर्पस क्या होना चाहिए। आई इन्वाइट हिम टू डिनर, यहाँ एक उद्देश्य हुआ कि डिनर के लिए आपको इन्वाइट किया, उसे इन्वाइट किया गया है, तो उद्देश्य हुआ, यहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा है और एंड, यानी कि और के जगह एंड जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहते 2 और 2 4 होता है, या 2 और 2 को जोड़ने से 4 होता है। एड टू, टू 4। के प्रति, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, दयालुता दिखाना, जैसे वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, तो के प्रति के भाव में टू का प्रयोग होगा। की ओर, कहते हैं वो घर की ओर जा रहा है, या घर जा रहा है, पटना जा रहा है। जैसे यहाँ उदाहरण भी देखते हैं, ही हैज़ गोन टू मुंबई, यानी कि किस ओर चल रहे हैं, मुंबई की ओर जा रहे हैं, यानी की ओर का बात होना, तो वहाँ टू का प्रयोग होगा। इसके बाद है हमारा तक, यानी कि एज फार एज द वाटर कम्स टू आवर नेक, कहते हैं पानी गर्दन तक आ गई, पानी सर तक आ गया, तो यानी कि कहीं तक का जब बात करेंगे तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रयोग है हमारा आमने सामने, फेस टू फेस। दे स्टूड फेस टू फेस, इस स्थान पे हम टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है के लिए। के लिए तो फोर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ अक्सर टू का भी हम लोग प्रयोग देखते हैं के लिए। जैसे कि हैव यू गॉट ए की टू दिस लॉक, यानी कि यह चाबी जो है, कोई चाबी का बात कर रहे हैं, चाबी इस ताला के लिए हैं, जो ताला हैं उन ताला के लिए ये चाबी है। तो इस तरह से हम टू के प्रयोग को देखें, यानी कि बहुत सारे प्रीपोजिशन के प्रयोग को देखें। इसका अगला अंश जो है अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच रखेंगे और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इसका पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.